कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी न दे। तो मैं जवाब दे सकता हूं। मोदी बोल रहे नहीं तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ भाभी कहां है फिर? और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठता उनके साथ? भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। उत्तराखंड का यूसीसी आर्टिकल 25 के खुली खिलाफवर्जी करता है। तो इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाहें, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। अभी हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप जरा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी न दे। तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा, ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठता उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अब बोलते ना गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है इनको बोलो अरे क्या मैं हूं, दिख गया तुम्हारे को? पूरे हैं ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते कि उनको मालूम कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। दिल से मानते हैं कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोल रहा है। आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल लाए हैं, कानून बना दिए वहां पे। अच्छा ये कैसा कानून है? आप कानून उत्तराखंड में क्या लेकर आए? उसमें आपने एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन दिया आपने? कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदिवासियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा बताओ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कानून लागू नहीं होगा? अरे क्या कोई हिंदू अपनी शादी मुसलमानों के तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मुसलमान हमारे को हिंदू भाई बहनों के तरीके से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कानून के तहत आप अपनी जिंदगी और अपनी शादी और अपनी मौत के तरीकों को अपनाएंगे, अपनी जायदाद के बंटवारे को तरीका अपनाएंगे। मैं अपने तरीके से मुसलमान हूं, मगर मोदी बोलते नहीं। फिर आप एक्सेप्शन देते हैं उसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर उत्तराखंड में आप बताइए, अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोल रहे नहीं तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ भाभी कहां है फिर? मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको। मैं आज तकरीर के आखिर में बोलूंगा भाभी का मतलब क्या, अभी नहीं। मौलाना बैठे हुए हैं। उत्तराखंड का यूसीसी दफा 25 की खिलाफ वर्जी करता है। क्या हमारी शादी हमारे मजहब से अलग है क्या बताओ आप? अच्छा कोई मजहब के मुताबिक नहीं करना चाह रहा, जाओ स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। जायदाद आप इस्लामी तरीके से नहीं देना चाह रहे, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जाओ। एडॉप्शन करना चाह रहे आप, जाओ
एडॉप्शन एक्ट है, ये सेकुलर एक्ट है, उसको इस्तेमाल करो ना। यूसीसी तो इस मुल्क में 3 कानून है, मगर नहीं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का यूसीसी आर्टिकल 25 के खुली खिलाफवर्जी करता है। अच्छा, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हर एक को जमीर की आजादी है, जमीर की आजादी। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं शादी नहीं करके, हम बालिग हैं, हम औरत और मर्द हैं, हमारा जमीर हमको कहता है हम शादी नहीं करेंगे, कानून इजाजत देता है। मेरा जमीर यह बोलता है कि तुम किसी गैर महरम को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक तुम निकाह नहीं करते, ये हमारा जमीर है। तो जमीर का एक हो सकता है किसी का? बताइए आप, नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने ये कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि सिर्फ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली पर और आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मदरसों को एस्टैब्लिश करना आइन के दफा 30 के तहत राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर की बात करता है। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाहें, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। मई 10 और 11 को 104 मदरसों को, एक मस्जिद को, ईदगाहों को यह कहकर तोड़ दिया गया कि ये पब्लिक और किसी की जाती जमीन पर श्रावस्ती में बनाई गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है, 25 साल से पावर में। अहमदाबाद में, दानी लिमडा में, चंदोला, एक वहां पर एक तालाब है, 30-40 साल से करीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट्स है, 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है? बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा, अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है। मैं पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी।